अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप ट्रैवलर। आज मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्री यूरोप में हैं उसके स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कितनी सारी कंट्रीज़ में क्या क्या है, कहाँ फ्री एजुकेशन है, कहाँ आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस हैं इंडियंस के लिए और पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो को अपने एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन के बारे में यूरोप की मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। का नंबर 1 मैंने किया है फ्री एजुकेशन, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन। दूसरा मैंने लो कॉस्ट एजुकेशन, प्लस उसके बाद सम हायर कॉस्ट और फिर हायर लेवल। उसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा, किस कंट्री में कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कब कब अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज़ में हैं, किन कोर्सेज़ के लिए कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी, कहाँ पे आप मान लीजिए मेडिसिन की पढ़ाई किस कंट्री में अच्छी रहेगी, बेस्ट ऑप्शन क्या है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और आईटी के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ फ्री एजुकेशन के बारे में। आपने ज़्यादातर हम लोग इंडियंस और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एजुकेशन, ट्यूशन फ़ीस। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल सारी फ़ीस हायर जा रही हैं, 10 लाख से 20 लाख की रेंज में सबको एजुकेशन का फ़ीस पड़ती है। तो मैं आपको आज कुछ फ्री यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी यूरोप में। तो आइए अब मैं बताता हूँ नॉर्डिक कंट्रीज़। यूरोप में 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं: डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है इसमें ज़्यादातर में एजुकेशन जो है फ्री है। ग्रेजुएट्स हो, अंडर ग्रेजुएट्स हो, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एजुकेशन, नो ट्यूशन फ़ी, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है उसके लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन फ्री ऑफर करती हैं, बट यहाँ पे एक बैरियर है। अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए बैचलर्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब नॉर्वेनियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए आपको नॉर्वेनियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉर्वेनियन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी होता है, आईएलटीएस है, टोफेल है, आपका पीटी है, इसी तरह से नॉर्वेनियन लैंग्वेज का उनको वो चाहिए। और यहाँ के जितने भी इसमें जो मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, फुली फंडेड होते हैं। उसके लिए नॉर्वेनियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो बात हो गई नॉर्वे की। अब हम बात करते हैं अगली कंट्री आइसलैंड की। आइसलैंड में क्या है, आइसलैंड में 4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है इंग्लिश में। बट उसमें क्या है, 700 यूरो पर ईयर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। तो आप आइसलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम है फुली फंडेड है, पीएचडी प्रोग्राम फुली फंडेड है। बट उसकी एक कंडीशन ये है कि आपको जो भी पीएचडी के जो भी रिसर्च पेपर रहेंगे आपके स्वीडिश लैंग्वेज या फिनिश लैंग्वेज में होंगे, तभी आपको ये फ्री एजुकेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा जर्मनी में 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, जिनमें एजुकेशन फ्री है। तो जर्मनी एजुकेशन फ्री है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 यूरो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। फ्री एजुकेशन का मीन्स ये बिल्कुल आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़े, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एनुअल सेमेस्टर चार्जेस लाइक 100-200 यूरो सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, कुछ वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कीप इन माइंड दिस थिंग्स। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कुछ लो रेंज कंट्रीज़ की, जैसे बेल्जियम में आपको जो फ़ी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, जो फ़ी है आपको पड़ेगी 1000 to 3000 यूरो पर ईयर, उस बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा ऑस्ट्रिया में भी सेम है, 1000 to 3000 यूरो रेंज करती है। आपको इस रेंज में जितनी भी आपकी फ़ीस है कोर्सेज़ की फ़ीस मिलेगी आपको। ग्रीस में 1500 यूरो से 2500 यूरो तक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, कम्प्लीटली फ्री नहीं है बट 1500 से 2500 यूरो। इटली में 900 से 4000 यूरो पर ईयर फीस पड़ती है। स्पेन है 750 एंड 2500, 700 से 2500 यूरो पर ईयर फीस लगती है।
फ्रांस में 3,000 से 4,000। ये मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। ये मैंने जितनी कंट्री, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, इसके बारे में, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। वैसे अब आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या है, यूरोप में जितने भी आप बैचलर्स प्रोग्राम की फ़ीस देखेंगे तो आपको 6,000 यूरो से 15,000 यूरो पर ईयर ये फ़ीस पड़ेगी बैचलर्स की। वहीं मास्टर्स के केस में ये 8,000 यूरो से 20,000 यूरो पर ईयर जाती है। अब अब बात करते हैं कि यूरोप में एजुकेशन का सिस्टम क्या है। अभी आप जानते हैं दुनिया भर में सबसे टॉप में एजुकेशन में आता है यूके, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पोजीशन आती है आपकी कनाडा की। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे फ्रांस है, सिक्स जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है। उसमें बाकी टॉप 10 में सिक्स कंट्रीज, टॉप 10 में सिक्स 5 कंट्रीज जो हैं यूरोप की हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और एक कंट्री और है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो टॉप 10 में जो एजुकेशन में है यूरोप की 5 कंट्रीज आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी के केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जर्मनी यूरोप में एक ऐसा कंट्री है, आप एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लें या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, बट उसमें एक ब्लॉक अकाउंट होता है। 11,800 यूरो का ब्लॉक अकाउंट होता है। ब्लॉक अकाउंट में आपको पूरा अमाउंट जमा करना पड़ता है, फिर आपको मंथ बाई मंथ वो आपको मिलता है। तो यहाँ एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे एक ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस है, उसमें आप मंथली फी पेमेंट कर सकते हैं। आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है वहाँ पे आप मंथली पेमेंट, फीस आपकी 600 यूरो से 1,200 यूरो समथिंग अकॉर्डिंग टू कोर्स। तो कहीं 500 है, 600 है, 800 है। लेकिन ब्लॉक अकाउंट का क्राइटेरिया आप दिमाग में रखिएगा जर्मनी के लिए। जर्मनी में आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जर्मनी के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट लगेगा। उसके अलावा जर्मनी मेरी फर्स्ट चॉइस इसलिए है कि जर्मनी में जो एजुकेशन है वो दुनिया में सेकंड हाई क्वालिटी एजुकेशन है, सेकंड पोजीशन आती है हाई क्वालिटी एजुकेशन। और जर्मनी यूरोप में एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। मीन्स इकोनॉमी वाइज और रिसोर्सेज वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। और आईटी और कंप्यूटर साइंस और आईटी के फील्ड में अगर देखें तो जर्मनी टॉप में है, यूरोप में जर्मनी टॉप में है। और जर्मनी में स्कॉलरशिप्स हैं। जर्मनी में एक स्कॉलरशिप है, मेनली उनकी डाड, DAAD। इसका मीन्स है रजिस्टर एकेडमिस्टर आउस्टाउडिस। ये डच में है, बट इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है जर्मन एकेडमी एक्सचेंज सर्विस। ये स्कॉलरशिप जो है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका ट्यूशन फी बिल्कुल माफ़ है। आपका 1,200 यूरो पर मंथ आपको वैसे पेमेंट मिलता है। फिर आपका हेल्थ फ्री रहता है। रेंट का आपको रेंट की सब्सिडी मिलती है। अगर आप लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, डच या कोई भी और यूरोपियन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए मंथली अलाउंस भी दिया जाता है। उसके अलावा एक नाम आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। जर्मनी में 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसका जो है, ये इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 यूरो के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगी। बाकी एजुकेशन आपकी फ्री है। तो जर्मनी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करूंगा आपको कुछ यूनिवर्सिटी और है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल में जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्री नहीं है। आपको प्राइमरी तक फ्री है, आप 12th तक जो भी एजुकेशन लेना चाहें वो फ्री है। आप लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, वो सारे कम्प्लीटली फ्री हैं। बट अगर आप बैचलर, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम में जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है कोर्सेज की फ़ीस लगेगी। और ये फ़ीस वेरी करती है 3,000 यूरो से 4,000 यूरो पर ईयर। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप्स के बारे में यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, इरास्मस मुंडस ज्वाइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ये यूरोपीय यूनियन का एक अपना फंड है। यूरोपीय यूनियन की जितनी भी यूयू की जितनी भी कंट्री, उनका एक अपना बनाया हुआ फंड है। उस फंड के अकॉर्डिंग ये 5 मिलियन डॉलर पर ईयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को पर ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अभी एक कोर्स है जो मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था, मैंने देखा न्यूरो साइंस प्लस डेटा साइंस, एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसमें क्या है, फर्स्ट यूरोपीय यूनियन की ये
EU की अपनी स्कॉलरशिप से अगर आप इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं तो फर्स्ट ईयर डेटा साइंस के लिए फर्स्ट ईयर की स्टडी आपकी जो होगी इसराइल में होगी, इसराइल यूनिवर्सिटी में होगी। वहाँ वो कम्प्लीटली फ्री है, आपका आना जाना रहना ट्यूशन फी फ्री है। उसके बाद समर इंटर्नशिप आपकी जो होगी वो होगी आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप या 3 महीने की या 1 मंथ की जो भी होगी, वो क्रोशिया की ज़ाग्रेब यूनिवर्सिटी क्रोशिया में होगी। उसके बाद सेकेंड ईयर की जो आपकी एजुकेशन है उसमें 3 कंट्री है आपका, पोर्चुगल है, नीदरलैंड है एंड इटली है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोआ पोर्चुगल है, नीदरलैंड यूनिवर्सिटी है और एक इटली की यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं आपके सेकेंड ईयर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप देखें तो यूरोपीय यूनियन में मैंने आपको लगभग ये बताया कि फ्री एजुकेशन का ऑप्शन बताया आपको, एक लो ट्यूशन फीस का बताया। उसके बाद आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो मैंने उसका फीस रेंज बताया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का फीस रेंज आपको 6,000 से 15,000 यूरो पर ईयर बैचलर्स के लिए और 8,000 यूरो से 20,000 यूरो मास्टर्स के लिए लगता है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स चूज़ करना है, आपको देखना है, आपका बजट देखना है, तो सबसे दो 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 अहम चीज़ें मैं और आपको बता दूं। जर्मन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो बेस्ट कंट्री है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट कॉलेजेस हैं, वो जर्मनी में है। आप आर्किटेक्चर के लिए अगर बात करें तो रोम मीन्स इटली में जो आर्किटेक्चर है इटली में, और उसके अलावा ग्रीस में, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आप पोर्चुगल में आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए आपको इटली और जर्मनी दोनों। एक सवाल और होता है दिमाग में, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी बहुत बड़ा मसला रहता है लोगों के सामने कि हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, फ़ी पेमेंट कर दिया, फिर रहने का, खाने का, अकोमोडेशन का हमारा कितना खर्चा होगा। ये जो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री एंड सिटी टू सिटी। बट मैंने एक रफली एक आइडिया बनाया हुआ है आपको। अगर आप लोग किसी चीपेस्ट कंट्री में लाइक पोर्चुगल है और आपका कुछ हंगरी है, ल्यूथेनिया है, लातविया है, इन कंट्रीज़ में अगर आप हैं तो आपका लोएस्ट लगेगा। बाकी कुछ जैसे जर्मन है, आप फ्रांस में हैं या स्पेन में हैं, फीस आपका अकोमोडेशन और चार्जेस हाई लगेंगे। तो मैंने उसका एक रेंज बनाया। ये रेंज है आपका 400 यूरो पर मंथ से 1200 यूरो पर मंथ। अगर आप पोर्चुगल जैसी कंट्रीज़ में हैं तो 400-500 में आप अपना एकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग आपका सारा हो सकता है। लातविया में है, ल्यूथेनिया में है। अगर आप इसके अलावा इन कंट्रीज़ के सिटी पे भी वेरी करता है। अगर आप लिस्बन में हैं, पोर्चुगल की सिटी जो कैपिटल सिटी है लिस्बन में, तो वहाँ पे आपके चार्जेस 400 की जगह में भी हो सकता है 600 हो। बट पूरे यूरोप में ये जो आपका रेंज है ना 400 to 1200 वेरी करता है। अगर आप जैसे मैं अभी बार्सिलोना सिटी में हूँ स्पेन में, तो यहाँ का कॉस्ट हाई है। और दूसरे अगर बार्सिलोना मैड्रिड है वहाँ पे भी हाई है, वेलेंसिया वहाँ हाई है। अगर आउटर में आप छोटे स्मॉल सिटी में होंगे तो वहाँ लो होगा। जर्मनी में आप बर्लिन में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे हाई है। बर्लिन में है वहाँ पे आपका हाई है। कुछ आउटर्स हैं, हैम्बर्ग में भी हाई है। कुछ स्मॉल सिटीज़ हैं, नॉर्वे है, ओस्लो है और हेलसिंकी है, कैपिटल सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ है, बड़े सिटी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। बट ये 400 to 1200 की रेंज में वेरी करता है। इसमें जो है सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर वे ऑफ लिविंग क्या है, अगर हम एक अपने पर्सनल अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो कॉस्ट हायर होगी। अगर हम किसी के शेयरिंग में रह रहे हैं या फिर हमारे रूममेट्स हैं, शेयरिंग है, पर्सनल रूम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बट 400 to 1200। फिर एक तीसरा एक सवाल आता है जॉब का। तो जॉब के बारे में हर कंट्री जो है स्टूडेंट वीज़ो को पार्ट टाइम वर्क अलाउड करती है। जैसे कि मोस्टली कंट्रीज़ में होता ही है 20 आवर्स पर वीक। 20 आवर्स पर वीक मीन्स 4 आवर इन ए डे, 5 डे इन ए वीक। तो 4×5 20 आवर पर वीक होता है। तो ये सारी कंट्री इसको अलाउड करती हैं। और कुछ कंट्रीज़ जो हैं आपको स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वीज़ा भी देती हैं। जैसे इटली है, आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा देती है। इटली के पोस्ट स्टडी वीज़ा के आपका एजुकेशन ख़त्म होने के बाद PSW जो आपको मिलेगा, तो आप उसमें जो भी शेंगन कंट्रीज़ हैं 27 कंट्रीज़, आप उसी सेम वीज़ा पर 27 कंट्रीज़ में कहीं पे भी जाके आप जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं। आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, आप नीदरलैंड जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, आप जिस भी कंट्री में चाहें वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको अगर जॉब ऑफर हो जाता है तो वहाँ आप वहाँ का वर्क परमिट लेकर वो आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से होता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ क्या है, अब हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हम कैसे पता लगाएं हमें कौन सा कोर्स करना है, कि कितनी फ़ीस पड़ेगी क्या।
उसके लिए एक आपको एक सेट करना है, जैसे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है। मीन्स आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, आपका मेडिसिन का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेडिसिन है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, बिजनेस है, कुछ भी को लॉ है, जो भी है, आप सबसे पहले वो अपना क्राइटेरिया सेट करें कि आपको कौन से फील्ड में स्टडी के लिए जाना है। उसके बाद सेकंड है आपका बजट। बजट क्या है आपका, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं पर ईयरली कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप फ़ी आपकी कितना फ़ी दे सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फ्री एजुकेशन के ऑप्शंस भी हैं, अगर उसमें कुछ बात नहीं बन पाती है, क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो उसके बाद मिड रेंज भी हैं, मिड रेंज में भी हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और हायर हैं, फिर लास्ट में तो हायर है ही। तो आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर तीसरा एक क्राइटेरिया रहता है लैंग्वेज बैरियर का। कुछ जगह पे अगर आप जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे फिनलैंड में फिनिश लैंग्वेज है, और आपका नॉर्वे में नॉर्वेनियन है, वहाँ पे लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रहता है। कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ वहाँ पर आपको जर्मन डच का सर्टिफिकेट चाहिए, डच लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। कहीं पे सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कहीं पे आपको बस नॉर्मली आप जब अंडरस्टैंड करते हो। जैसे फ्रांस है, वहाँ पे फ्रेंच चाहिए होती है। तो एक ये क्राइटेरिया भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आइल्स है, टोफेल है, पीटीई है। कुछ मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, जैसे इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा है, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपका प्रीवियस डिग्री जो है, जैसे कि मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मेरा प्रीवियस डिग्री जो है इंग्लिश में है, टॉट बाई इन इंग्लिश। तो उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, जो कॉलेज इशू करता है आपको। कॉलेज उसमें लिख के देगा आपका ये नाम है और आपने ये एजुकेशन, आपका 4 ईयर्स का कोर्स है, ये कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश है। तो इस तरह का से लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की वजह से आपका जो है वेव ऑफ हो जाता है। आइल्स पीटी और टॉफिल वाला ये वेव ऑफ हो जाता है। तो ये आपको माइंड में सेट रखना है कि आपका सबसे पहले आपको एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है आपका, उसके बाद आपका बजट क्या है, उसके बाद आपका लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन शेंगन जोन में 27 कंट्रीज़ हैं। 27 कंट्रीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं, कम्प्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन, जो भी आपके सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, किसी को कुछ नॉलेज कुछ पूछना है, कुछ सवाल जवाब हैं यूरोप के बारे में कैसे। अच्छा, कुछ उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो लोग वर्क के लिए आना चाहते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। स्टडी के अलावा भी कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा हो सकते हैं, जो ऑलरेडी बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं। कुछ कंट्रीज़ के जॉब सीकर वीज़ा हैं, कुछ नोमैटिक वीज़ा हैं। तो उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी हो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। स्कॉलरशिप्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे आप कुछ पेपर्स में आपको रिक्वायरमेंट है, पेपर की क्या बनाने के लिए, कहाँ से क्या बनता है, तो वो उसके बारे में मैं सारा आपको बता दूँगा। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। और मैंने बहुत डीप स्टडी किया हुआ है पूरी यूरोप के बारे में, स्टडी के बारे में, वर्क के बारे में, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।